ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग की ये सुहानी सुबह है। सुबह का साईं हम ब्राह्मण बच्चों के पास आता है, ब्रह्मा के बच्चों के पास आता है, ब्रह्मा बाप के साथ। तो शिव बाबा भी होते हैं, ब्रह्मा बाबा भी होते हैं, ब्रह्मा माँ भी होती है और हम बच्चे भी होते हैं। बच्चे माने आत्मा, ब्रह्मा माने आकारी और आत्मा माने निराकारी। तो शिव बाबा निराकारी के लिए आते हैं। ब्रह्मा माता पिता से हम निराकारी बच्चों को 84 जन्मों की समझ देते हैं। उस समझ से हमारे 84 जन्मों के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तब आत्मा को उसका आदि मध्य अंत मिलता है। ब्रह्मा माँ ब्रह्मा पिता के बिना किसी भी ब्राह्मण आत्मा को 84 जन्म नहीं मिल सकते। इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सामने रखा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के बिना मैं भी चाहूँ तो कुछ नहीं दे सकता हूँ। मुक्ति तक खींच दूंगा, जीवन मुक्ति में नहीं आ सकते। और ये दोनों किसके पास है? ब्रह्मा के पास है। तो जिनके पास मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों हैं, बाबा उन्हीं को दे सकते हैं। बाबा उनको ही दे सकते जिनके पास मुक्ति और जीवन मुक्ति, यानी जिन आत्माओं के पास में 84 जन्म है, उन्हीं आत्माओं को बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते हैं। बाकी आत्माएं सब मुक्ति धाम में जाएंगी, शांति में जाएंगी। सुख और शांति सिर्फ जिनके पास में 84 जन्म है उनको ही मिलेंगे। मनुष्य जीवन में, विशेष ब्राह्मण जीवन में, संगम युग पर आत्मा के सामने दो चीज़ें आती हैं, एक स्नेह, दूसरा संस्कार। आत्मा के पास सामने में दो चीज़ें आती हैं, एक स्नेह आता है, दूसरे संस्कार। अपना स्नेह भी आता है, अपने संस्कार भी आते हैं। और जो आत्माएं हैं, हमारे बच्चे हैं जो हमसे प्यार करने वाले, उनका स्नेह भी आता है और उनके संस्कार भी आते हैं। कुछ आत्माएं होती जो अपने संस्कार लेकर आती हैं, कुछ आत्माएं होती जो अपना स्नेह लेकर आती हैं। लेकिन ये आत्मा बाबा भी हमारे पास आया है। बाबा अपने संस्कार लेकर नहीं आता, देह के संस्कार लेकर नहीं आता। बाबा सागर के संस्कार लेकर आता है, सूर्य के संस्कार लेकर आता है, कल्प वृक्ष के संस्कार लेकर आता है, विजयी के संस्कार लेकर आता है, दातापन के संस्कार लेकर आता है बाबा। लेकिन हम लोग का क्या है? हम लोग एक्टिंग करने वाले, हम लोग एक्टर हैं और संस्कारों से एक्टिंग करते हैं। हमारे संस्कारों में ही आत्माओं की मुक्ति जीवन मुक्ति छिपी हुई है। हमारे संस्कारों में ही हमारा देह दुनिया वैभव पदार्थ छिपे हुए हैं। हमारे संस्कारों में ही हमारा नाम रूप मान शान पद पैसा छिपा हुआ है। तो संस्कार से हम लोग एक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो बाबा समझा रहे थे कि जब हम लोग साकार दुनिया में आते हैं तो हमसे पहले स्नेह निकलता है, फिर संस्कार इमर्ज होते हैं। यानी आत्मा को संस्कार पहले मिलते हैं। आत्मा को देह मिलती है तो उससे खुशी इमर्ज होती है, उसे प्यार इमर्ज होता है, उसे आनंद सुख इमर्ज होता है आत्मा से, और वो संस्कार में फैलता है। और उस आधार पर वो एक्टिंग करती है। स्नेह के आधार पर वो एक्टिंग करती है, प्यार के आधार पर एक्टिंग करती है, एक्ट करती है, शांति के आधार पर एक्ट करती है, पवित्रता के आधार पर एक्ट करती है। लेकिन ये सुख के दिन बीतते रहते हैं, 21 जन्म, यानी गुणों और शक्तियों के आधार पर, समझ के आधार पर उसने अपनी एक्टिंग करी, ठीक है। अभी अपन ड्रामा को भी बीच में लेते हैं। ड्रामा बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो आत्मा को उसकी बुद्धि से मिलता है। ड्रामा की गति भविष्य की ओर है। प्राप्तियां सारी भूतकाल में जाते रहती हैं और ड्रामा भविष्य की ओर चलता जाता है।
ड्रामा की गति भविष्य की ओर है। हम अपने गुण, अपनी शक्तियाँ, अपनी श्रेष्ठता, अपनी डिवाइनिटी, अपना दातापन, अपनी अच्छाइयाँ, वो जितना जितना हम पार्ट प्ले करते चले जा रहे हैं, ड्रामा के द्वारा आत्मा को 3 काल मिलते हैं। ड्रामा काल में यानी कल्प में चलता है, समय में चलता है। जितनी जितनी बाबा ने हमें प्राप्तियां दी थीं, उन प्राप्तियों को हम फील करते हुए वो प्राप्तियां भूतकाल में जा रही हैं, यानी आत्मा की ऊर्जा, आत्मा का समय, आत्मा का संकल्प और आत्मा के तत्व, ये सब भूतकाल में जा रहे हैं। और ये उस स्टेज में चले जाते हैं जिस स्टेज का फिर से रीयूज़ नहीं किया जा सकता है। वहाँ से निकलकर वर्तमान में नहीं आते हैं। ड्रामा की गति भविष्य की ओर है, इसीलिए भविष्य वर्तमान बन रहा है, लेकिन भूतकाल वर्तमान नहीं बन सकता। एक बार जो आगे बढ़ गया वो लौट के नहीं आएगा। 5000 साल के बाद ही मिलेगा, वो फिर मिलेगा ज़रूर, 5000 साल के बाद मिलेगा, इसीलिए 5000 साल के बाद आई। इस बीच में जहाँ जहाँ गई वहीं वहीं थी। 5000 साल हर जगह पूरे हो रहे थे। अभी 5000 साल पूरे हुए तो यहाँ पर आए हैं। पूजा के 5000 साल पूरे हुए तो अस्पताल चले गई थी। थोड़ा सा सर को, नहीं आप ठीक हो, हाँ आप पूजा ऐसे सर को। थकान लग रही है, ठंडी लग रही है, पक्का? दर्द हो रहा है? तो 5000 साल पहले वहाँ बैठी थी, जैसे 5000 साल पूरे हुए तो इधर सरक गई। वो कॉपी को 5000 साल के बाद में जब पूरे हुए तब अपने सामने में चेंज किया। ये इसको ये समझना है, बड़ी गहरी बात है ये हाथ 5000 साल के बाद हिल रहा है, ये ऐसा ये जो हो रहा है, ये हर एक्ट जो हमारी है, पलकें झपकती हैं 5000 साल के बाद झपकती हैं। यानी ड्रामा का बहुत ही गहरा रिलेशन है आत्मा और उसकी रचना से। लेकिन इसमें गणित कहाँ छिपा हुआ है? ड्रामा अभी ऐसा हाथ हुआ ना 5000 साल के बाद, ऑटोमेटिक क्रिया चल रही है पूरी। ड्रामा जो भी ड्रामा के अनुसार जो भी बुद्धि में आता है, और बुद्धि समय तत्व और एनर्जी संकल्प के द्वारा ड्रामा प्ले करती है। इधर वर्तमान में ड्रामा प्ले हुआ और भविष्य भूतकाल में चला गया। ये सब चीज़ तत्व की क्वालिटी भी भूतकाल में चली गई। सतो प्रधान क्वालिटी है, सतो प्रधान दुनिया प्ले हो गई, वो भूतकाल में चली गई। आत्मा की सतो प्रधान ऊर्जा भी भूतकाल में चली गई। आत्मा के श्रेष्ठ संकल्प भी भूतकाल में चले गए, आत्मा के तत्व भी भूतकाल में चले गए। अभी वो मिल नहीं सकते। आत्मा को भविष्य में जाना है। ड्रामा की गति भविष्य में है। अब आत्मा का स्नेह, आत्मा का प्यार, आत्मा की खुशी, आत्मा की शक्ति, आत्मा का ज्ञान, प्रारब्ध, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ, ये पूरा वर्तमान से होकर भविष्य से आई, ड्रामा से आई, वर्तमान में भूतकाल में चले गई। भविष्य फिर से बुद्धि के सामने में आया, बुद्धि से ड्रामा से सामग्री बाहर आई। आत्मा ने देखा ये एक्ट है, ये डायलॉग है, ये संकल्प है, ये गुण शक्तियाँ आत्मा की बुद्धि में इमर्ज हुई, मन में ये इमर्ज हुआ, संस्कारों में ये इमर्ज हुआ, दिल में ये इमर्ज हुआ। उसने प्ले किया, फिर वो चीज़ आगे बढ़ गई। अब इस तरीके से हम सब अंत में अपने संस्कारों को लेकर बाबा के सामने में आए हैं, आपस में एक दूसरे के सामने भी आए हैं। अज्ञान में हमने आपस में क्या किया है मालूम नहीं है, लेकिन हिसाब किताब है, उससे पता चलता है कि हम सब साथी थे और हम सब स्नेह प्यार करने वाले थे। तो जैसे जैसे आत्माओं में बाबा का ये ज्ञान जाता है, अभी संगम युग एक नया है, और जो बाकी कलयुग है वो चला गया है नेपथ्य में, यानी ड्रामा के पर्दे के पीछे है कलयुग और पर्दे पर संगम युग चल रहा है। तो पीछे में हिसाब किताब पूरे होते हैं, संगम में पढ़ाई चलती है।
सामने में पढ़ाई चल रही है, पीछे में हिसाब किताब पूरे होते हैं। पर्दे के पीछे में हिसाब किताब पूरे हैं जो अंदर में चल रहे हैं। अगर अपने ही संस्कारों में विकर्म है, बाकी से हिसाब किताब पूरा हो गया, तो आत्मा अपने ही संस्कारों से जूझती रहती है। अगर किसी दूसरे से हिसाब किताब है आत्मा का, तो वो उससे जूझती रहती है। भाई हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। अभी बाबा मिला है तो बाबा की याद कर करके आत्मा जैसे तैसे भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे होते हुए बाबा की याद करके अपने विकर्मों का हिसाब किताब पूरा होने में समय भी लगता है, क्योंकि बाबा की याद करने में भी समय लगता है ना। तो हिसाब किताब पूरा होने में भी समय लगता है। तो जैसे जैसे आत्मा का पर्दे के पीछे में हिसाब किताब पूरा होते जाता है और पर्दे पर संगम युग में आत्मा की उन्नति होते जाती है। ये दो क्रियाएं चल रही हैं। तो एक तरफ आत्मा कलयुग से तमो प्रधानता से छूट रही है, दूसरी तरफ आत्मा सतो प्रधानता को पा रही है, सतयुग के लिए तैयार हो रही है आत्मा। अब जब इतनी पढ़ाई चलती है तो आत्माओं से फिर दो चीज़ सामने आती है, एक स्नेह, दूसरा संस्कार। ठीक है, ये दो चीज़ सामने आती है। दिखता है उसको कि कोई आत्मा अपना संस्कार लेकर आई है, कोई आत्मा अपना स्नेह देने के लिए लाई है। स्नेह है तो साथ है, संस्कार है तो हिसाब किताब है। तो एक आत्मा कलयुग में साथ चल रही है, एक आत्मा संगम युग में साथ चल रही है। अच्छा, जो संस्कार है तो कलयुग में साथ हाँ, चल रहे हैं, हाँ, इसने पीछे तो संगम में हिसाब किताब, हाँ, और साथ में पढ़ भी रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं, तो हिसाब किताब नहीं है, हाँ, उन्नति हाँ, और पढ़ाई है। उन्नति पढ़ाई है वो। हाँ जी, टकराव है तो संस्कार है। हाँ, संस्कार है। आपस टकराने की जरूरत ही नहीं है, संकल्प कर रास्ता अलग अलग है। भले बगल बगल में चल रहे हैं, लेकिन रास्ता अलग अलग है। तो अपने अपने रास्ते पर अपना अपना काम करो तो टकराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना काम करूं, अपनी सेवा करूं, अपनी पढ़ाई पढ़ूं, आप अपनी पढ़ाई पढ़ो। वो टकराने की कोशिश करो, आप न्यारे हो जाओ। ज़रूरत ही नहीं है युद्ध भूमि में गए तो आप धरती पर आ गए, फिर कलयुग में चले गए। संकल्प विकल्प का भी युद्ध नहीं होना चाहिए। अभी किया है आपने, हम देख रहे थे, लेकिन हमने बोला नहीं कुछ। तो ये नहीं करना, ज़रूरत नहीं। क्यों हम अपने संकल्प विकल्प को किसी भी आत्मा के पीछे में खराब करेंगे? आत्मा का जीवन खर्च होता है ना। संकल्प अर्थात आत्मा का जीवन, आत्मा के गुण संकल्प में कन्वर्ट होते हैं। आत्मा का प्यार, आत्मा की भावनाएं, आत्मा की खुशियाँ, आत्मा की पवित्रता, आत्मा का ज्ञान, ये संकल्प में कन्वर्ट होता है। और संकल्प चल गया माने ये कम हो गए हमारा। तो हम अपनी एनर्जी को, अपनी पूंजी जो बाबा हमें दे रहा है, उसको हम क्यों कम करेंगे किसी भी आत्मा के पीछे? हमें तो बाप दादा मिले, माता पिता मिल गए, अभी और किसकी ज़रूरत है? बस अब पढ़ना है, पढ़ना पढ़ाना, आगे बढ़ना, सबका कल्याण करना है। तो दो चीज़ें सामने में आती बड़ी मात्रा में। ब्रह्मा बाप के सामने में भी ये दो चीज़ें आई थी। एक आया था बड़े बड़े समझदार महारथी बच्चों का स्नेह, और दूसरा आया था बच्चों के संस्कार। बच्चों को देखते थे, अरे यार इनमें ये बुराई है। बच्चों को देखते थे, यार ये इतना स्नेह दे रही है, इतना प्यार कर रहे हैं बच्चे मेरे से, और ये बच्चे, इनमें संस्कार दिख रहा है मेरे को। ये दोनों को समाया। दो चीज़ समाई जाती है। कल शाम की मुरली में ये पढ़ाई हुई है। दो चीज़ समाई जाती है, पूरा थ्योरम है कल का। हाँ, एक स्नेह, दूसरा संस्कार, ये दोनों समाया जाता है। और इन्हीं से लहरें पैदा होती हैं। स्नेह से बड़ी सुंदर अच्छी अनुभूति देने वाली शीतल लहरें पैदा होंगी, संस्कारों से गरम गरम लहरें पैदा होंगी। मनुष्य के जीवन में ये लहरें आती हैं, परिस्थितियों के रूप में आती है, कभी समस्या के रूप में आती है, कभी विघ्न के रूप में आती है, कभी बीमारी के रूप में आती है। लेकिन जो कुछ भी आता है वो संस्कारों से आता है। सुनिए दीदी, सीधा बैठिए। संस्कारों के रूप में आता है। कुर्सी को ऐसे घुमाइए, कुर्सी को ऐसे घुमाइए, तब आपकी बैकबोन ठीक होएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आती हैं। बाबा ने कल समझाया था कि स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप। अभी आपको स्मृति स्वरूप बनना है। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। सागर की विशेषता क्या है? वो समाता है। दूसरा, सागर की विशेषता क्या? आज जो बाबा ने इनको बोला
कि जो भी उलाहने हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको परिवर्तन करके रत्न बना लेते हैं। कल शाम की मुरली के महावाक्य आज शाम को फिर पढ़ेंगे उसी मुरली को, कि जो भी उलाहने, जो भी शिकायतें हैं, जो भी गालियां हैं, बाप दादा उनको फूलों में, रत्नों में परिवर्तन करके रख लेते हैं। और उससे जैसे कोई उलाहना देता है तो उमंग उत्साह कम होता है। तो जैसे उलाहनों को या कंप्लेंट को या समस्याओं को या जो भी कुछ बातें, गालियाँ जो भी आ रही हैं, उनको जब हम फूल बनाकर या हीरा बनाकर रख लेते हैं, रत्न बनाकर रख लेते हैं, तो उससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ जाता है। खुशबू फैलाएगा वो। हाँ, उमंग उत्साह बढ़ता है, बढ़ेगा। नहीं तो डिप्रेशन में जाते जाते। ये सेवा है ये, कि कोई हमें गाली दे रहा है, उस गाली को हम हीरा बनाकर अंदर में रख ले रहे हैं, बाबा को देते जा रहे हैं। कोई हमें कंप्लेंट कर रहा है, हम बाबा को देते। अभी नहीं मालूम थे, कल की मुरली से पता चला। कोई हमें उलाहना दे रहा है, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उलाहना है ये, बाबा आप बिना बताए चले गए, बताते तो कम से कम। ये असंतुष्टि पैदा हो गई थी बच्चों में, तो उलाहने को भी बाबा ने, वो भी प्यार था ना, कंप्लेंट भी प्यार है ना, गालियाँ भी तो प्यार ही है। तो बाबा क्या करते हैं, उनको हीरा बना के रख लेते हैं। उनके पीछे में छिपा हुआ स्नेह को देखते हैं बाबा, उनमें छिपी हुई चुभन को नहीं देखते। लंबे समय से वो कांटा उनके अंदर में था, आज उन्होंने वो कांटा उलाहने के रूप में, कंप्लेंट के रूप में, गालियों के रूप में निकाल कर दे दिया। वो बाबा को दे दो, बाबा को दे देते थे। तो समाया, इसको बोलते हैं समाना। समाएंगे तो सामग्री नीचे नहीं आएगी। जो भी बात आप समा रहे हो ज्ञान सागर में जाएगी। ज्ञान सागर ऊपर में है, विषय सागर और विकार सागर नीचे में है। विषय विकार नीचे में है, ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर ऊपर में है। ये बड़ी पढ़ाई है, इसीलिए बोलते हैं रेगुलर आओ तो पढ़ पाओगे, नहीं तो फिर ढाक के तीन पात, हम जो हैं जैसे हैं बाबा, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे ही संभालो। हाथ पैर मारना है निकलने के लिए, डूबे हुए हैं तब निकल पाएंगे। कोई ना कोई हाथ पकड़ लेगा, नहीं तो पड़े पड़े डूब के ख़त्म हो जाएंगे। यानी हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी, मानसिक उन्नति नहीं हो पाएगी। फिर तो बाबा के मिलने का क्या फ़ायदा हुआ। फिर बाबा ने एक चीज़ और समझाई थी कि जब भी आप देखते हो तो आपका साक्षी भाव हो, तब आप किसी का स्नेह और किसी का संस्कार आप पढ़ सकोगे। ये बात समझ में आएगी। नहीं तो किसी ने संस्कार दिखाया, किसी ने आपको उलाहना दिया, आप उसी से भिड़ जाओगे। अगर आप साक्षी हो तो अपना प्यार भेज रहा है वो, अपनी कमी भेज रहा है, लेकिन मेरे ही पास क्यों भेज रहा है? क्योंकि मुझसे प्यार करता है, इसीलिए भेज रहा है। कंप्लेंट मेरे ही से क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझसे प्यार करता। ऐसे बाबा बातों को हीरा बनाकर ज्ञान सागर के गर्भ में डाल देते थे। इससे क्या होता था कि बाबा से उल्लास भी मिलता था, उमंग उत्साह भी मिल जाता था। किसी भी आत्मा को जिसके अंदर में कंप्लेंट आ रही थी, कमजोरी आ रही थी, किसी भी आत्मा को, तो उल्लास भी मिले और हिम्मत भी मिले और उमंग उत्साह भी मिले। तो ये है नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी, यानी एक शानदार एनर्जी उस आत्मा में भर देना, तो वो आत्मा भी ताकतवर हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप चाहिए उसके लिए, और स्मृति स्वरूप से समर्थी को धारण करना, तब इस काम को हम कर सकेंगे। पहले तो समझ में आएगा ये काम, नहीं तो किसी ने गाली दिया और हम उसके एक्शन रिएक्शन के खेल में उलझ जाते हैं। किसी ने उलाहना दिया, किसी ने कंप्लेंट की, तो हम उससे एक्शन रिएक्शन करने लगते हैं। उसने जो किया है हमारे साथ, उसको हम रत्न बनाकर, परिवर्तन शक्ति से रत्न बनाकर हम बाबा को ज्ञान सागर में नहीं डालते हैं। जो काम ब्रह्मा बाबा ने किया वही काम हमें करना। ये एक नए ब्रह्मा का कर्म हमारे सामने में आया, नया कर्म आया है ब्रह्मा का ये, और वो भी मुरली से मिला कल शाम की। फिर बाबा ने एक और बहुत गहरी बात बोली सागर के बारे में, एक लहर दूसरी शांति, कि सागर में ऊपर में लहरें होती है लेकिन अंदर से शांत होता है, क्योंकि लहरों में वो स्मृति स्वरूप बन जाता है, तो उससे जो समर्थी मिलती है तो अंदर में शांत रहता है।
आया समझ में? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स करना, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। आप मुंह बाय देखते रहो बस, कुछ भी एक्सप्रेशन ना आए तो रिस्पॉन्स तो नहीं मिला ना, तो फिर पढ़ाने वाले का भी उत्साह खत्म होता है। तो क्या होता है, सागर कैसा होता है ऐश्वर्या? ऊपर में लहरें होती हैं, अंदर में शांत। ऐसा क्यों होता है वो? अब कोई लहर आई जीवन में परिस्थिति की, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम भी मुट्ठी तानकर खड़े हो गए दांत किटकिटाते हुए, ये सागरपन नहीं है। ऊपर से बोलें, अंदर से शांत रहें। अंदर से भी अशांत हो जाते हैं ना? नहीं होते? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप हो जाते हैं अंदर से अशांत? पूजा, अभी ताकत चाहिए, ठीक है? अभी घबराना नहीं, सब अच्छा होएगा। कमी ज़िंदगी में ही आती है, छोटी सी बच्ची है अभी, ऐसा ज्ञान, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से ही हमें मजबूत बनना पड़ता है। परिस्थितियों के सामने में सरेंडर नहीं करना है, आत्मबल पैदा करना है, योग बल पैदा करना है। परिस्थितियां हैं, सब कुछ है, बताया ना कि परिस्थितियों को स्वस्थिति में परिवर्तन कर लेना है। परिस्थितियां दूर हैं, लेकिन मैं परिस्थिति को देख रही हूँ, मैं स्वदर्शन करूं तो वो स्वस्थिति हो जाएगी। बाबा ने पहला वरदान हमको ये दिया था, भट्टी में 3 दिन की भट्टी थी, कि स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय पाने वाली आत्मा। और इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, सारे भाई बहन लोग जान रहे हैं, और बाबा ने विजय दिलाई। लहरें बहुत आती हैं बच्चा, ध्यान रखना, लेकिन बाबा का साथ है, सारे के सारे ज्वार भाटे तूफान जो भी कुछ आना है जीवन में वो सब बीत जाएगा और हम बाबा के बने रहेंगे। वो माता पिता है, अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देगा, ठीक है ना? समझ में आई कि ऊपर में लहरें, अंदर में शांति। क्यों? क्योंकि अंदर में समर्थि है, ऊपर में स्मृति है। ऊपर में स्नेह और संस्कार दोनों दिखेंगे, और स्नेह और संस्कार, एक तरफ स्नेह बल देगा तो दूसरी तरफ संस्कार बल खींचेगा, हिसाब किताब है। तो ये दोनों को समाना है, ना स्नेह की ओर जाना है ना ही संस्कार की ओर जाना है, दोनों को समा लेना है। अर्थात साक्षी होना है कि एक आत्मा स्नेह दे रही है, एक आत्मा संस्कार, हिसाब किताब पूरा करने में भिड़ी हुई है, तो मैं साक्षी रहूं। तो अंदर में स्नेह जाएगा तो शक्ति देगा। हाँ, जोर से बोलो। इसने अच्छा तो है फिर बल। हाँ, अच्छा है, समाना है उसको, वो बल दे देगा अंदर जाकर, तो अंदर में शांति पैदा करेगा इसने। और ऊपर में आत्मा को, जिसको जो देना देते रहो, मैं हूँ स्मृति स्वरूप, परम पवित्र आत्मा, कमल पुष्प के समान न्यारी और प्यारी आत्मा, स्नेह से भी और संस्कारों से भी, हिसाब किताब से भी न्यारी प्यारी और स्नेह से भी न्यारी प्यारी आत्मा। यह है न्यारापन, सबके बीच में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा। तो अंदर में शांत हो और ऊपर में लहरें, जीवन में कितनी भी लहरें हो लेकिन अंदर से हम शांत हों, इसको बोलेंगे परिपक्व ज्ञान, परिपक्वता, मैच्योरिटी इस ज्ञान की, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति।